हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 15 क्लास 7 जनरल इंग्लिश एमपी वर्ड। द नेम ऑफ लेसन इज लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई। ऑफ मीन्स होता है काकी के, ऐसा ये जो शब्द होता है इसको भी अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं। इसका मीन्स भी होता है का, की या फिर के, और ऑफ का मतलब भी होता है काकी के। शुरू करते हैं दोस्तों ये कहानी। मनु वॉज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1835 इन काशी। मनु का जन्म जो है 19 नवंबर 1835 को काशी में होता है। हर फादर मोरोपंत तांबे वाज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ पेशवा बाजीराव। जो है मनु के जो पिताजी होते हैं, क्या नाम होता है उनका? मोरोपंत तांबे, जो है घनिष्ठ मित्र होते हैं बाजीराव पेशवा के। ये जो वर्ड है इससे अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं, इसको के बोलते हैं, काकी के। क्लोज, क्लोज का मतलब होता है घनिष्ठ। क्लोज मीन्स होता है घनिष्ठ, घनिष्ठ मित्र या क्लोज फ्रेंड या फास्ट फ्रेंड। क्लोज मीन्स बंद होता है, लेकिन यहाँ पर क्लोज का अर्थ होता है घनिष्ठ। मनु वॉज ओनली 4 years ओल्ड वेन हर मदर पास्ड अवे। मनु केवल 4 साल की थी जब उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। पास अवे, पास अवे मतलब होता है मृत्यु हो जाना। दो ही वर्ड्स का एक ही हिंदी मतलब बनेगा, निकलेगा, क्या निकलेगा? मृत्यु हो जाना। बाद में क्या हुआ? लेटर मीन्स बाद में। मोरोपंत केम टू बिथुर नियर कानपुर एंड लिव्ड विथ पेशवा बाजीराव। बाद में जो है मोरोपंत बिथुर आ जाते हैं, एक गांव है बिथुर, वहाँ पर आ जाते हैं कानपुर के पास, और जो है वो पेशवा बाजीराव के साथ रहने लगते हैं। लिव्ड मीन्स रहना, विथ यानी साथ। एट बिथुर मनु लिव्ड एंड प्लेड विथ नाना साहेब। जो है मनु भी बिथुर में ही रहती है, बिथुर में, और जो है वो कुछ चीज़ें खेलती हैं नाना साहेब के साथ। नाना साहेब गोंडूपंत द एडोप्टेड सन ऑफ बाजीराव पेशवा। ये जो है नाना साहेब कौन है? नाना साहेब जो है एक दत्तक पुत्र हैं, किनके? बाजीराव पेशवा के। एडोप्टेड सन का मतलब होता है दत्तक पुत्र हैं, जो गोद लिए हुए होते हैं उसको एडोप्टेड बोलते हैं। और साथ में कौन है? उनके तात्या टोपे भी हैं। बाजीराव रियर्ड मनु लाइक ए सन। और बाजीराव ने जो मनु को एक बेटे की तरह पाला है। लाइक का मतलब पसंद करना होता है, लेकिन लाइक का यहाँ पर अर्थ होता है की तरह। जैसे तुम मोहन की तरह, ये लाइक है मोहन। रियर, रियल मीन्स होता है पालन पोषण करना या पालना। सी लर्न हॉर्स राइडिंग। उसने जो है घुड़सवारी भी सीखी। लर्न मीन्स होता है सीखना, सेकंड फॉर्म में लर्न की। राइडिंग यानी सवारी। शूटिंग, आर्चरी, आर्चरी यानी धनुष चलाना, जो उन्होंने धनुष चलाना भी सीखा। रेसलिंग, कुश्ती भी सीखी। अदर मार्शल आर्ट्स, और दूसरे मार्शल आर्ट्स भी उसने जो है सीखे। वाज एक्सट्रीमली स्किल्ड दोस्त, जो अत्यधिक कुशल हो गई थी, यानी उनकी स्किल, उनकी दक्षता बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक। मनु वॉज वेरी ब्यूटीफुल शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट। मनु जो है बहुत ही शार्प यानी तेज, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान हुआ करती थी। बाजीराव काल्ड हर छबीली, इसीलिए जो है बाजीराव उनको छबीली के नाम से पुकारा करते थे। काल्ड यानी पुकारना, द मीन्स ऑफ काल्ड इज पुकारना। बिकॉज शी वॉज वेरी नोटी एंड एक्टिव टू। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत ही शरारती थी और एक्टिव यानी फुर्तीली थी। टू मीन्स भी, इसलिए जो उनको जो है छबीले के नाम से पुकारा जाता था। और वो बहुत बहादुर भी थी। द मीन्स ऑफ ब्रेव इज बहादुर। कॉर्जियस यानी साहसी, एंड बोल्ड फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड, एंड वाज फियरलेस चाइल्ड। और वह एक निडर बच्ची थी। फियरलेस यानी निडर। बोल्ड का मतलब भी बहादुर होता है। ये जो सिनोनिम कॉर्ज के और ब्रेव के क्या है? सिनोनिम यानी
समानार्थी शब्द है, इंग्लिश में समानार्थी शब्द ब्रेव, बोल्ड, दोनों का एक ही अर्थ निकलता है बहादुर। और एक वो एक नीडर बच्चा हुआ करती, चाइल्डहुड यानी बचपन में, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। मनु वाज मच इंटरेस्टेड इन स्टडिंग मैथिकल हिस्ट्री एंड बुक्स, जो है पौराणिक, मैथिकल मीन्स पुराणिक, यानी पुराणिक जो बुक्स जो हुआ करती थी उनमें बहुत रुचि लिया करते थे, इंटरेस्टेड यानी रुचि लेना। शी वाज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ अर्जुन भीम, शिवाजी, वो जो उनसे बहुत इंस्पायर्ड थी, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित, किनसे प्रेरित थी वो, भीम, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन लोगों से जो है बहुत ही ज़्यादा वो प्रेरित थी। और जो भी अदर दूसरे पेट्रियोट्स, मतलब देशभक्त जो थे, पेट्रियोट मीन्स देशभक्त। शी रीड द रामायण एंड भगवद गीता विद ग्रेट इंटरेस्ट, और रामायण और भगवद गीता जो है बहुत ही रुचि के साथ वो पढ़ा करती थी। She often discussed serious political matters with her father मोरोपंत। मनु जो है अपने पिताजी से गंभीर विषयों पर बात किया करती थी, जैसे पॉलिटिकल्स, राजनीतिक हुए, इस तरह से। डिस्कस मीन्स वार्तालाप करना, मैटर्स मतलब विषयों पर, विथ यानी साथ, अपने पिताजी के साथ। वर्ड है दोस्तों OFTN, OFTN, यहाँ पर टी जो है दोस्तों साइलेंट है, इसको ऑफन बोलते हैं, ऑफन यानी अक्सर। Once she told her father that she ब्रिटिशर वर एक्सपेंडिंग देयर एम्पायर इन इंडिया, और इसी गंभीर विषयों के बारे में बात क्या करती थी। और उन्होंने अपने पिताजी से क्या कहा, एक बार उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि ब्रिटिश लोग जो हैं उनका साम्राज्य जो है इंडिया में फैला रहे हैं। एक्सपेंडिंग यानी द वर्ड एक्सपेंडिंग मीन्स फैलाना, एम्पायर मीन्स साम्राज्य, वंस मीन्स एक बार। She also said that they should not be coward and they should not tolerate the British, और उन्होंने कहा कि वो कोई कावर्ड यानी कायर नहीं है, और वो जो है इसको बिल्कुल भी नहीं सह सकते। टॉलरेंट मीन्स होता है सहन करना, कावर्ड मीन्स कायर। उन्होंने बोला अपने पिताजी से एक बार कि जो है हमारे भारत में अंग्रेज लोग उनका साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और जो है हमें कायर नहीं होना चाहिए और ना ही हमें इस चीज़ को सहन करना चाहिए। बी, द वर्ड मीन्स बी, बी का मतलब होता है होना। When she grew up, she was married to गंगाधर राव, और वो बड़ी हो गई और उनका विवाह जो है गंगाधर राव के साथ कर दिया गया। ग्रीव अप फ्रेजल वर्ब है, ग्रीव अप दोनों ही वर्ड्स को मिलाएंगे तो इंग्लिश में एक वर्ड, हिंदी में एक वर्ड होगा। ग्रीव अप मीन्स बढ़ना है, बड़े हो जाना। मैरिड टू यानी विवाह हो जाना, गंगाधर राव के साथ उनका जो है विवाह हो गया। द किंग ऑफ झांसी, जो कि झांसी के राजा हुआ करते थे। दस सी बिकॉज द क्वीन ऑफ झांसी एंड वाज कॉल्ड महारानी लक्ष्मीबाई, जब उनका विवाह गंगाधर राव के साथ हो गया तो झांसी की रानी बन गई और उन्हें फिर रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाने लगा या बुलाया जाने लगा। कॉल्ड मीन्स बुलाया जाने लगा, बिकम मीन्स बनना। इट वॉज द टाइम वेन वुमेन वर वेल्स बट शी कंटिन्यूड प्रैक्टिस हॉर्स राइडिंग, यह समय वो था जब औरतें जो हैं पर्दे में रिहा करती थी, लेकिन इसी समय में वो क्या क्या करती थी, वो जो है हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी की प्रैक्टिस, अभ्यास क्या करती थी। हॉर्स राइडिंग मीन्स घुड़सवारी, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना। वेल्स, वेल्स का मतलब होता है पर्दा। शूटिंग रेसलिंग एंड द मार्शल आर्ट्स विद इन द फोर्ट, और उनके किले में जो है शूटिंग यानी तीर चलाना है, धनुष बाण चलाना, उसकी प्रैक्टिस क्या करती थी, कुश्ती की प्रैक्टिस क्या करती थी, और मार्शल आर्ट्स की भी साथ ही साथ उनके फोर्ट में। फोर्ट मीन्स होता है किला। द क्वीन गिव बर्थ टू ए सन हु डाइड आफ्टर 3 months। बोथ द किंग एंड द क्वीन वर डीपली डिस्ट्रेस्ड, उनके विवाह के बाद जो है उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पुत्र जो है
3 महीने तक ही जीवित रहा और 3 महीने के बाद जो है उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है। गिव ए बर्थ मीन्स जन्म होना, डाई है ना मर जाना, आफ्टर है ना 3 मंथ बाद। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस और इसी वजह से वो उनको तनाव आ गया या फिर तनाव में रह गए, है ना संकट आ गया। डिस्ट्रेस मीन्स संकट, और ये उनके सामने एक संकट आ गया। लेटर दे एडोप्टेड ए सन हु वाज कॉल्ड दामोदर राव। बाद में उन्होंने जो है एक पुत्र को गोद ले लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। एडोप्टेड मतलब होता है गोद ले लेना। बट फॉर्चुनेट वाज स्टिल नॉट इन फेवर ऑफ द किंग, पर भाग्य उनके साथ नहीं था। इन फेवर ऑफ मतलब होता है उनके पक्ष में। क्या फॉर्चून मीन्स भाग्य, फॉर्चून का हिंदी मतलब होता है भाग्य। सून आफ्टर हिज हर हस्बैंड गंगाधर राव एक्सपायर्ड, और जल्दी फिर उनके पति गंगाधर राव का भी निधन हो जाता है। एक्सपायर्ड मीन्स निधन हो जाना। दिस वॉज ग्रेट शोक टू लक्ष्मीबाई, और इस बात का जो है लक्ष्मीबाई को बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। शोक मीन्स सदमा पहुंचना या सदमा लग जाना। द ब्रिटिशर डिड नॉट एक्सेप्ट द एडॉप्शन ऑफ लक्ष्मीबाई एज देयर हेयर ऑफ गंगाधर राव, और ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्हें जो है अपना पुत्र या वारिस नहीं माना है, इसलिए जो है ब्रिटिशर ने जो है उनके जो पुत्र है उनको उनके पुत्र को मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि जो है राजा मानने से इनकार कर दिया। क्यों मानने से इनकार कर दिया? क्योंकि वो गंगाधर राव का बेटा नहीं था, पुत्र नहीं था, वारिस नहीं था। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड है HEIR, इसको जो है एयर पढ़ते हैं। H जो है साइलेंट होता है इसमें, एयर मतलब होता है वारिस होना। वो जो है गंगाधर राव का वारिस नहीं हुआ करता था, इसलिए ब्रिटिशों ने उनको मानने से इनकार कर दिया उनका किंग। दे डिक्लेयर दैट झांसी शुड बी मर्ज विद द ब्रिटिश एम्पायर, और उन्होंने फैसला किया कि जो है ब्रिटिश लोग जो है उनके साम्राज्य को भी मिला लेंगे ब्रिटिश साम्राज्य में। मर्ज, मर्ज मतलब होता है मिला लेना, यानी जो ब्रिटिश लोगों का जो साम्राज्य था उसको भी झांसी को उसमें ही मिला लेंगे। एम्पायर मीन्स साम्राज्य। लक्ष्मीबाई अपोज द ब्रिटिशर एंड सेड आई विल नॉट गिव माई झांसी, और लक्ष्मीबाई ने उनका विरोध किया और झांसी देने से मना कर दिया। अपोज, अपोज यानी विरोध करना। ब्रिटिशर एंड सेड, और कहा आई विल नॉट गिव माई झांसी यानी मैं तुम्हें अपनी झांसी नहीं दूंगी। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फाट इन 1857, और जो है पहला जो है युद्ध लड़ा गया किसका? इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो 1857 में लड़ा गया। एज द ब्रिटिशर आर्मी एडवांस टुवार्ड्स, और जो कि उनकी तरफ बढ़ के आई। क्या? ब्रिटिश की आर्मी एडवांस यानी आगे होकर आई। किन की तरफ? रानी लक्ष्मीबाई की तरफ आई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई ऑर्गेनाइज है हर आर्मी, और जो है रानी लक्ष्मीबाई ने पीछे नहीं हटा और उन्होंने भी क्या किया? अपनी सेना को तैयार किया। ऑर्गेनाइज मतलब इकट्ठा करना। सी ड्रेस्ड अप लाइक अ सोल्जर, और वो किस तरह सज गई? जैसे कोई एक सोल्जर हो। एक सोल्जर की तरह उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया। ड्रेस्ड अप मतलब तैयार हो जाना। लाइक है ना की तरह, लाइक यानी होता है पसंद करना, लेकिन ये जब वर्ब का काम करता है तो पसंद करना होता है, लेकिन यदि एडजेक्टिव का काम करता है तो लाइक का मतलब होता है की तरह। टाइट टाइट दामोदर हर सन टू हर बेक एंड लीड हर आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिशर, और जो है वो भी युद्ध में कूद गई, अपने बच्चे दामोदर को पीठ पर बांधा और जो है ब्रिटिशर के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी। अगेंस्ट यानी खिलाफ। नाना साहेब तात्या टोपे एंड अदर्स हेल्पर, और साथ ही साथ नाना साहेब तात्या टोपे इन लोगों ने भी उनकी मदद की। शी फॉट कॉर्जियसली टिल हर लास्ट ब्रीथ, उन्होंने जो है अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई लड़ी। लास्ट ब्रीथ मीन्स अंतिम सांस, ब्रीथ मतलब सांस लेना होता है।
कोर्जियसली, कोर्जियसली का मतलब होता है सहजपूर्ण, सहजता के साथ। शी वाज शी was badly wounded and when she was dying she said let no Britisher touch my body. She breathed last her near ग्वालियर फोर्ट। और वह घायल हो गई, और जो है जब वह उनकी मृत्यु होने लगी तो उन्होंने कहा कि कोई भी ब्रिटिशर जो मुझे छू नहीं पाएगा, और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली ग्वालियर के किले के पास। ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेना, बेडली मीन्स बुरी तरह के, वाउंडेड ना घायल हो जाना, वाउंड का मतलब होता है बुरी तरह से घायल हो जाना। वेन यानी जब, सी वॉज डाइंग जब उनकी मृत्यु हो रही थी, तो उन्होंने क्या कहा, लेट नो ब्रिटिश टच माई बॉडी, कि मेरे शरीर को टच ना करने दिया जाए, लेट यानी ना दिया जाए। सी ब्रेड लास्ट नियर द ग्वालियर फोर्ट, फोर्ट मीन्स होता है किला, नियर यानी पास। हर कंपेनियंस परफॉर्म हर लास्ट राइट्स, और उनके साथियों ने जो है उनका लास्ट राइट यानी अंतिम संस्कार किया। लास्ट राइट्स का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना, परफॉर्म है ना पूरा करना। उनके साथियों ने जो उनका अंतिम संस्कार किया। कंपेनियन मीन्स साथी। नो ब्रिटिशर कुड टच हर लिव और बेड और डेथ, ना ही कोई अंग्रेज उन्हें जीते जी छू पाया, ना ही मरने के बाद। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास 7, 6, 8, 9, 10, 12 तक आपको जो है इंग्लिश एक्सप्लेनेशन मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें।